मुख्यमंत्री मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर लगी है। एमपी में व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाने का फैसला लिया गया है। वहीं दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए 2442 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कैबिनेट बैठक में मोहन सरकार ने कुल 38,555 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी है। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को भोपाल में कैबिनेट की बैठक हुई। मोहन कैबिनेट की इस बैठक में सबसे पहले 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व का आभार जताया गया। कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री चेतन कश्यप ने बताया कि बैठक में दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता मिशन के लिए 2442 करोड़ रुपए के प्रावधान को मंजूरी दी गई। दलहन उत्पादन के लिए एक मिशन चालू किया गया है, दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन। इसके तहत मध्य प्रदेश के अंदर 2442 करोड़ रुपए की स्वीकृति आज दी गई है, जो आगामी 5 वर्षों के लिए पूरा खर्च का अनुमान है। इन 5 वर्षों में दलहन की गुणवत्ता, उसका बीज का प्रमाणीकरण, उनके बीजों का ग्रेडिंग और उनकी मार्किंग करना, प्रोडक्शन और उसके यूनिट लगवाना, ये सारे कार्य यहाँ पर चलाए जाएंगे। प्रशिक्षण की व्यवस्था और किसानों को प्रोत्साहित करना, इन सारे कामों को इसके अंदर हम आगे बढ़ा करके, दलहन में वैसे भी मध्य प्रदेश काफ़ी आगे है, परंतु यहाँ पर ये अपेक्षा है और हम लोग इसके अंदर खरे उतरेंगे। कृषि कल्याण वर्ष में इस पर भी विशेष फोकस किया जाएगा। मोहन कैबिनेट की बैठक में कई और महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। कुल 38,555 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। पीडब्ल्यूडी के तहत सड़क एवं पुल संधारण कार्य संबंधी योजना जारी रखने को मंजूरी मिली। एफ टाइप और उसके नीचे के श्रेणी के शासकीय आवासों की मरम्मत संबंधी योजना चालू रहेंगे। ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों के निर्माण और उन्नयन संबंधी कार्य शुरू रखने को भी मंजूरी दी गई। सड़क सुरक्षा के संबंधित योजना को भी 16वें वित्त आयोग के लिए चालू रखने का फैसला किया गया। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना, आरसीबीसी एनआईसी केंद्रों के संचालन जारी रखने को मंजूरी। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क की स्थापना और सूचना प्रौद्योगिकी निवेश प्रोत्साहन को जारी रखने का फैसला। बैठक में समेकित बाल संरक्षण मिशन वात्सल्य योजना जारी रखने को मंजूरी दी गई। निर्माणाधीन नए और अपूर्ण आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण जारी रखने का फैसला लिया गया। प्रदेश में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड एवं जिला स्तरीय समिति के गठन पर फैसला भी लिया गया। कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की तर्ज पर मध्य प्रदेश व्यापार कल्याण बोर्ड का गठन होगा। इसके अध्यक्ष सीएम डॉक्टर मोहन यादव होंगे। इसमें 8 विभागों के अलावा साथ ही जिला स्तर पर बोर्ड का गठन कर सदस्यों को शामिल किया जाएगा। व्यापार और व्यापार से संबंधित कल्याण कार्य, इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड गठित किया गया है। उसी के तर्ज पर केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप मध्य प्रदेश सरकार में औद्योगिक निवेश मंत्रालय, जिसके भारत साधक हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश का राज्य स्तरीय व्यापार कल्याण बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया है और उस बोर्ड में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता रहेगी और इसमें एमएसएमई विभाग, सूक्ष्म लघु मध्यम विभाग, जिसका आप अभी मेरे पास दायित्व है, यह उसके सदस्य रहेंगे। इसके अलावा 7-8 विभाग जो प्रमुख व्यापार से संबंधित रहते हैं, वे इसके मेंबर रहेंगे और इस बोर्ड की जिला स्तर पर भी समितियां बनाई जाएगी। मोहन कैबिनेट की बैठक के दौरान ये जानकारी दी गई कि प्रदेश में अभी तक 41 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। इसके लिए 6,520 करोड़ का भुगतान भी किया जा चुका है। 14,70,000 किसानों की बुकिंग हुई है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने बताया कि गेहूं उपार्जन का कार्य बड़ी त्वरित गति से और सफलतापूर्वक चल रहा है। अभी तक 1 लाख मीट्रिक टन हमको
उपार्जन करना है, उसमें से 41 लाख मीट्रिक टन हम उपार्जन कर चुके हैं और उसका 6,520 करोड़ रुपए का भुगतान भी किसानों को किया जा चुका है। टोटल 14,70,000 किसानों का बुकिंग हुआ है, उसमें से 7,77,000 कृषक, मतलब करीब करीब 50% से ज़्यादा कृषकों का माल लिया जा चुका है। बड़े एवं मध्यम किसान करीब करीब 6 लाख हैं, इन सबका माल भी लगातार लिया जा रहा है और उसके लिए उचित गोडाउनों की व्यवस्था का भी इस महीने निर्देश जारी कर दिया है कि इनके लिए तत्काल वर्षा काल के पहले ही गोडाउन की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाए। किसान कल्याण वर्ष के तहत इस साल मोहन कैबिनेट के फैसलों में किसानों के हितों का अधिक ख्याल रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे किसानों की आय को बढ़ाया जा सके। भोपाल से अतुल शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। वहीं मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी को लेकर किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब खरीदी केंद्रों पर तौल पर्ची बनाने का समय शाम 6 बजे से बढ़ाकर रात 10 बजे कर दिया गया है। वहीं किसानों के बिल अब रात 12 बजे तक जारी किए जा सकेंगे। मोहन सरकार ने किसानों को और क्या बड़ी राहत दी है, इस रिपोर्ट में देखिए। एमपी के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब रात 10 बजे तक कटेगी गेहूं की तौल पर्ची। खरीदी केंद्रों पर बढ़ाए गए तौल कांटे। मध्य प्रदेश में किसानों को बड़ी राहत देते हुए मोहन सरकार ने गेहूं खरीदी के लिए तौल पर्ची बनाने का समय शाम 6 बजे से बढ़ाकर रात 10 बजे तक कर दिया है, ताकि किसानों को लंबी कतारों से बचाया जा सके। दूसरी तरफ प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद भी तेजी से जारी है। किसानों को लंबे इंतजार से बचाने के लिए खरीदी केंद्रों पर तौल कांटों की संख्या 4 से बढ़ाकर 6 कर दी गई है। जरूरत के अनुसार तौल कांटों की संख्या और बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। खाद्य विभाग की ओर से प्रति घंटे स्लॉट बुकिंग, खरीद की मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो। जैसा कि हमने पूर्व घोषित किया है कि गेहूं खरीदी को लेकर पूरे प्रदेश भर में हमारी सरकार ने न केवल स्लॉट की तारीख बढ़ाई थी, बल्कि गेहूं उपार्जन का भी लगातार काम चल रहा है। और जैसे मुझे बताया गया है कि कमोबेश हर जगह अब हमारी खरीदी बहुत सहज सामान्य हुई है, लेकिन फिर भी आकस्मिक दौरे लगा करके हमने किसानों के साथ, हमारी भावना भी है। और जैसा जानकारी आ रही कि अब नियमित अंतराल से 7 दिन के अंदर भुगतान भी हो रहा है और लोगों का माल तुलाई का काम भी चल रहा है। ऐसे में कांटे भी बढ़वाए गए, सुविधा भी बढ़वाई गई। और मुझे बताया गया था कि वेयर हाउस के अंदर जो क्षमता अगर बढ़ा दें तो ये बारिश जैसा मौसम असामान्य वर्षा के कारण हो रहा है, तो वो क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो आज हमने उसके ऑर्डर भी निकाल दिए कि वेयर हाउसों में क्षमता बढ़ा करके किसानों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। सरकार ने क्वालिटी के मानकों में भी राहत दी है। इसके तहत कम चमक वाले गेहूं की सीमा 50% तक बढ़ाई गई है और सिकुड़े हुए दानों की सीमा 6% से बढ़ाकर 10% की गई है। खराब दानों की सीमा 6% तक कर दी गई है। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने में कम परेशानी होगी। गेहूं के अलावा चना और मसूर की सरकारी खरीद भी जारी है। इन फसलों की खरीद 30 मार्च से शुरू हुई थी और 28 मई 2026 तक चलेगी। चना खरीद लक्ष्य 6.49 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है, जबकि मसूर का खरीद लक्ष्य 6.01 लाख मीट्रिक टन है। इसके अलावा अरहर दाल की 1.31 लाख मीट्रिक टन खरीद का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब हम अपने इस किसान कल्याण वर्ष को मध्य प्रदेश की तरफ से हमारी सरकार मना रही है, तो ऐसे में हमारा प्रयास है कि सब प्रकार की सुविधा किसानों को मिले, हमारे क्षेत्र के अंदर सहज उपार्जन हो। अभी तक मेरी जानकारी में कल तक 41 लाख मीट्रिक टन का उपार्जन हमारी सरकार के द्वारा किया गया था और इसी प्रकार से लगभग 100 लाख टन का हमारी अभी कैपेसिटी है। हम इसको और भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए मैं किसान भाई बहनों से कहना चाहूँगा कि अपने अपने तौल कांटे पर जा कर के तौल कराने से लेकर के सारी प्रक्रिया में
सहज सामान्य होकर के मदद करे और कोई कष्ट हो तो जरूर जिला प्रशासन से संपर्क करे। हमारे जिला प्रशासन के द्वारा कंट्रोल रूम की स्थापना भी की गई है और रोज़ मॉनिटरिंग कर रहे हैं हर हालत में, और इसी के साथ गेहूं के साथ चना और मसूर की खरीदी भी चल रही है। हमारा प्रयास है कि हम अपने किसानों की सभी उपार्जन की खरीदी केंद्रों के अंदर ये सारी व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करें। किसानों की उपज के सुरक्षित भंडारण के लिए खाद्यान्न भंडारण योजना के तहत पहले ही 3.55 लाख मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम तैयार किए जा चुके हैं। इसके अलावा 15 लाख मीट्रिक टन क्षमता के आधुनिक गोदाम बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 11 लाख मीट्रिक टन क्षमता के लिए रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है। दूसरी तरफ गेहूं खरीदी केंद्रों पर किसानों के लिए पीने का पानी, बैठने के लिए छायादार स्थान और अन्य जन सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। अब किसान अपने जिले के किसी भी खरीद केंद्र पर गेहूं बेच सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि इन फैसलों से गेहूं समेत रबी फसलों की खरीद में तेजी आई है। समय बढ़ाने, तौल कांटे बढ़ाने और क्वालिटी मानकों में राहत देने से किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि हर किसान को बिना परेशानी के अपनी उपज का पूरा दाम समय पर मिल सके। टीम न्यूज़ स्टेट। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।